दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा और ये है मेरे स्वामी जी पतिदेव यानी कि। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2-2:30 बजे से। और हम दोनों की तरफ से आप लोगों को प्रणाम, सेवा सौरी मेरे बड़ों को। हेलो और दोस्तों, जय श्री राम। हमारे ब्लॉग में मतलब हम जो भी बोलते हैं तो कुछ ये ऐसा भी है कि हमारे उम्र के हैं तो उनके लिए हमें इस हिसाब से वीडियो बनानी पड़ती है। बाकी जो मेरे बड़े बुजुर्ग, जो मेरे मतलब चाचा ताऊ ससुर जी जो भी देखते हैं तो उनके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है और हर किसी के लिए हाँ, वीडियो वही बनानी होता पड़ती है। है, घर तो बार में रहना है तो और सब कुछ करना ही हर किसी पड़ता का है। देखना पड़ता है। जवान को उनके हिसाब से वीडियो चाहिए होती है। आप लोगों को अपनी मतलब जो भी है तो सभी लोगों को सॉरी कहना चाहूँगी अगर आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा लगे। नो अनदर है, ठीक है। और आज हम आपको सुनाना चाहते हैं कि हम पहली बार कहाँ मिले थे, क्या हुआ था, कितने साल हमको मतलब रिलेशन में हुए, कितने साल हमको हो गए हैं, कितने साल में हमारी सगाई हुई थी। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, थोड़ा बेचारे सो रखे थे तो इनको भी उठाया मैंने। और बाकी मैं अभी हम भी खाना खा के दोपहर का और बर्तन बुर्तन धो के सब यहाँ पे आ गए हैं। तो आज सबसे पहले हम स्वामी जी से क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे जहाँ तक पता है इनको ठीक से याद भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ पे मिले थे, क्या हुआ नहीं था। नहीं, याद है मुझे, पूरा याद डिटेल्स तो में। इनसे पूछेंगे हम ए टू सबसे जेड। पहले कि कहाँ मिले थे और सबसे पहले क्या क्या हुआ था। ये मेरे बारे में बताएं, कुछ खूबियाँ जो मुझ में हो। नहीं नहीं, खूबियाँ तो कुछ नहीं है फिलहाल, वो तो बाद में हे भगवान। देखेंगे। तो तू ही दिएगी नर नहीं नर। तो बता दें कि हम सबसे पहले कहाँ पे मिले थे। हाँ, हम सबसे पहले मयाली में मिले थे, इसकी दीदी के घर पे। हम्म, तो उधर मिले थे, तो उधर इसने ना फोटो खिंचाई ना बात की, कुछ भी नहीं की। तो मैं घर आया हम्म, और ऐसे गया, मैं मम्मी खेत में थी। तो मम्मी चिल्लाई मेरे को, हम्म, क्या उधर गया, फोटो नहीं खींची, कुछ नहीं किया क्या, लड़की को कुछ दिया भी कुछ नहीं, हम्म, कुछ नहीं। तो उस दिन बहुत सुना। हम्म। फिर तो क्या हुआ था कि मतलब सबसे पहले हम उसी दिन मिले थे। और मिले कब थे, शादी के कुछ टाइम पहले। सगाई हमारे के, नहीं, सगाई सगाई के। नहीं, सगाई हो गई थी हमारा मतलब जो पसंद हुआ। हाँ, उसके बाद क्या, हमने एक हाँ। दूसरे को पसंद भी फोन पे किया और हमारी सगाई भी जनवरी में हो गई थी। बाकी हम मिले। सबसे मेन बात, हम लोगों ने देखा नहीं था एक दूसरे को। हाँ, नहीं देखा था, फोन देखा पे हमने फोटो सीधे। भेजी थी, बस हो तो गया। इतनी चुप अच्छी हूँ पट। मैं, इतनी अच्छी हूँ मैं। आज के ज़माने की लड़कियाँ ख्वाहिशें रखती हैं, नहीं हमें ये नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। तो आज के ज़माने की लड़कियों के हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना। हाँ, वो तो है। नहीं, झूठ मत बोलो, ऐसे मत नहीं, करो। अच्छी है अच्छी लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। और सबसे मेन ये था कि मैं सबसे पहले गई थी और अकेले गई थी मैं मिलने के लिए। तो मुझे अरे शुभम भी तो छो। अरे तो भाई होता है ना। तो शुभम गया था मेरे साथ, तो वो तो एक जगह पे था। बाकी मैं सबसे पहले गई थी। तो मैंने जब इनको पहली बार देखा था तो मैं ये सोच रही थी कहीं लड़का हाइट में छोटा ना हो जाए। मैंने जब दूर से देखा था मैंने कहा अरे ये तो छोटा ही हो गया। गया गया मेरा रिश्ता गया। तो जब ये सामने पाए तो खैर लड़के तो दूर से थोड़ा छोटे ही लगते हैं। और नज़दीक पे हम दोनों का मतलब सेम सेम है, ज़्यादा लंबे छोटे नहीं है। और बाकी मिले था हम जिस दिन। और दूसरी बार भी हम मयाली में मिले थे। नहीं, दूसरी बार रुद्रप्रयाग मिले थे। उस टाइम पे कापल हो रखे थे, तो ये कापल लाए थे मेरे लिए। तो हम्म, उस टाइम में हम गाड़ी में मिले, उसके बाद हो गए। गाड़ी में गए, गाड़ी में आए। तो बस। रुद्रप्रयाग का मिलना बहुत अच्छा था। वहाँ के फोटो आप मतलब जो हम्म। थंबनेल पे लगी हुई है वहीं की फोटो है वो। और बहुत सारी फोटो खिंचाई थी। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं क्या हो गया ना, इनके घर पे आके काम कर करके मैं आजकल की सब बहुओं का यही नाटक है। माए का चाहे एकदम 10 घंटे तो दिन में मम्मी के साथ बात करेंगी, शाम को कुछ खाना बनाने के लिए अरे मेरे पेट में पड़ा, मेरा बार में पड़ा। ये तो विजय तो है ना यार, मैं स्टोर सुना बोल रहे यार, ये विजय थे। होता है। बेइज्जती मत करो। और तीसरी बार मिले थे हम फिर से मयाली फिर में। मयाली मिले फिर थे। मयाली मिले थे। उस दिन इसने मुझे सेंट दिया था गिफ्ट में। फूल भी लाई थी। उतना तो मुझे नहीं पता। लाई थी, सेंट भी लाई थी और चॉकलेट भी लाई थी। भूल गए चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट और चॉकलेट, सेंट लाए तो वो याद है मुझे। आप क्या लाए थे। मैं क्या लाया था?
देखा, अभी तक ऐसे ही कर रहे हैं। 3-4 साल हो गए। बाकी उस दिन परफ्यूम दिया था मैंने इनको और चॉकलेट दी थी, मुझे मालूम भी नहीं था क्या क्या देते हैं। तो एक दीदी है हमारे गांव की, दिव्या दीदी, तो वो जा रखी थी उस दिन, तो उसने कहा कि चॉकलेट या परफ्यूम ऐसे ऐसे दे दे। तो हमारे गांव में वैसे देते नहीं है, तो वो दीदी देहरादून रहती है, तो उसने मुझे बताया था कि परफ्यूम दे दे करके। पसंद आया परफ्यूम? हाँ, हमको पता पसंद नहीं, से नहीं, मतलब पता हम सिर्फ उड़ाने से मतलब। पता नहीं कहाँ डाल दिया उन्होंने। मुझे हाँ, पता पता है कि खुद के पास नहीं था, तो बहुत महंगा लाई थी मैं उस टाइम पे, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। अभी भी नहीं है। पैसे तो आज भी नहीं है। पैसे तो अभी भी नहीं है, तो उस टाइम पे पैसे नहीं थे तो मैं मम्मी से मांगती थी। बाकी मेरे जो मम्मी पापा है, तो उन्होंने कभी मना नहीं करा कि मत जा मिलने के लिए। मैंने बहुतों से सुना है कि मतलब वो कह रहे हैं कि क्या मिलने शादी से जाना, पहले नहीं होता नहीं हमारे भेजते घर हैं। में। गाँव लेकिन में ऐसा होता है लेकिन सिर्फ। हम मिले थे, 4 बार लेकिन मिले हम तीन शादी से चार बार पहले। मिले थे ऐसा। मिले थे, और तब उसके बाद चौथी बार हम फिर तिलवाड़ा में मिले थे, है ना। तो हाँ, तिलवाड़ा में ये मेरे क्या लाए थे, शैम्पू था, उसमें तेल था और कंडीशनर, तो बड़ा सा था। अभी भी मैंने उसके डब्बे संभाल के रखे हुए हैं। तो वो अगर लोग आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो बताएंगे अगली वीडियो में। बताएंगे, मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं। और लॉरियल शैम्पू था, वो बहुत अच्छा था। मुझे पहली पहली बार, मैं जब भी, पता है वो हमको खोलना भी नहीं आया था, मतलब जब मैंने पहली बार खोला है, तो ऐसे दबाने वाला था वो, तो हमने खोला और बंद करके, बंद करना आया ही नहीं, तो जो चीज़ देखी गाँव नहीं के थी। ऐसे ही होते ना। तो मैं पाउच यूज़ करती हूँ ना, तो डब्बा मुझे मालूम नहीं था, डब्बा थोड़ा पटांग सा था। तो बाकी हम तीसरी बार चौथी बार मिले थे तिलवाड़ा में। तो उसके बाद सीधे शादी पे मिले थे, और शादी के टाइम पे लॉकडाउन था, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो गहनों का मेन रीज़न भी वही था, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता रखा है। तो वो तो था, उस टाइम पे तो सब बेरोजगार थे। हम्म, मैं खुद बेरोजगार था, 10 महीने से घर पे बैठा था। हम्म, आप लोग को पता होना चाहिए। रास्ते से। हाँ, तो उस टाइम पे यही हुआ, और वहाँ बहुत झगड़ा हो गया था हमारे यहाँ कि ये झगड़ा लोग, सबके इधर हुआ। कि ये लोग गहने नहीं बना रहे करके। तो चाचा ने भी बोला था, जिसने मतलब जितने भी लोग थे उन्होंने, हाँ, सब ने जिसकी बोला जैसी था। मर्जी आई उसने ऐसे बोला। लेकिन मैंने तो दिया ना साथ हाँ, आपको, वो है। है ना। बताओगे नहीं मेरे बारे में? अरे दिया दिया, साथ बहुत अच्छी लड़की है उस। कहाँ है पॉलिसी मन? कुकन है पुकन है। टुकन के टाइम पे सब परेशानी थे, ये लोग भी परेशान थे, इसके पापा भी घर में थे, हम्म, हम भी परेशान थे। हमने 2 कमरे निकाले थे, हम्म, तो काफ़ी खर्चा हो गया, तो ऊपर से शादी भी थी, हम्म। अचानक तो से ही कर्जा फिक्स होगी, निकालना पड़ा उस टाइम पे बहुत। अचानक से ही फिक्स होगी शादी। हाँ, और फिक्स कर्ज, भी तब हुई जब सब बोलने बैठ गए क्यों, क्या हो गया, क्यों हो गया। और तो नहीं हमारे तो यहाँ नहीं से, था, मन में नहीं था। हम्म, तो शादी की बात ठीक 1 महीने पहले हुई, कि कब हुई, अक्टूबर में या अक्टूबर। अक्टूबर हाफ में हुई। तो हाँ, आधे हाँ। आधे महीने में। तो तो शॉपिंग 1.5 महीने हमारी, में सब कुछ किया। शॉपिंग तो हमारी मकान ऐसे भी हुई, बनाया। हमारा मकान जिस दिन मेहंदी थी उस जिस दिन दिन यार, मेहंदी थी उस दिन ही प्लास्टर पूरा हुआ, उसके एक इस एक या कमरे में, दिन। हाँ, एक ही प्लस में ऊपर से दरवाजे शादी के बाद लगाए, कि शादी के दिन लगाए दिन दरवाजे। दरवाजे लगा और रखे थे उसी शादी दिन के। क्या बोला, घर घर वैसे बोलता है क्या, हम्म, गृह प्रवेश उसी दिन किया। हम्म। तो और शादी के होता है। टाइम पे ऐसे ही होता है, तो हमारे यहाँ से भी ऊपर से वैसे ही थी, गुंजाइश नहीं थी उतनी। तो पापा ने भी मतलब अपने जो मालिक हैं उनसे कर्जा दिया था, तो उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट करा था हमें। हाँ, सपोर्ट सबने किया है और ऐसा उस है। टाइम पे ऐसा होता है कि कोई 10,000 भी प्यार से दे दे तो बहुत बहुत मान्यता होती है उसकी। और जब इंसान के पास खुद के पास नहीं होता तो उस टाइम पे थोड़ा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उस टाइम पे हमारे पास गहने बनाने की गुंजाइश नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने इनकी मतलब जो भी बिकता खैरी जो भी होती है सुन ली थी, तो मुझे ये हुआ कि नहीं, अभी नहीं बनाना है गहने, फिर बाद में बना लेंगे। तो अब गहने के उसमें विचार था, लेकिन था ही नहीं अपने पास, किधर से लाते। वही था मेन और पॉइंट। पापा तो के, इन्होंने भी जबरदस्ती नहीं की, तो माँ में कौन बोलने वाला था। हम ऐसे ही आवारा थे पहले से, थोड़ा बहुत अब और सुधर गई है कौन, शादी के बाद। अरे हाँ, वो कौन, हम, अच्छा। मैं। तो उस टाइम पे हाँ, यही हुआ था। और मैंने पापा से भी यही कहा था कि जितना हो पाएगा कम कम छोटे लेवल का, और जो सोफ़ा होता है शादी का, तो उसको भी मैंने ये बोला था कि
बिल्कुल हाँ, कुर्सी देना, कुर्सियाँ देना। कुर्सियाँ देना प्लास्टिक की नहीं, लेकिन नहीं माने। यहाँ वाले भी गए और वहाँ वाले तो पता नहीं पसंद किसी और ने किया, तो उन्होंने पूरा फर्नीचर डाल दिया। मैंने बाकी बोला था जो शीशा होता है हमारा, तो वो भी मैंने कहा था गोदरेज पे देना छोटा वाला, तो उसमें थोड़ा शायद कम हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता है इतने से बातों पे हाँ मतलब वही ना, वो एक करने से। बार हमारे इधर बहुत ये गलत रिवाज है कि दहेज लेते हैं। वैसे हाँ जिसकी बाकी इच्छा है दे दो, लेकिन जबरदस्ती तो वो फिर भी ठीक नहीं है। हाँ। वैसे अभी जमाना भी बदल गया है। हम्म, कौन दहेज पे किसका ध्यान है इस जमाने में। हम्म, सब लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। हम्म। बाकी मैंने पढ़ाई 12 तक करी थी और 11वीं में हमारी शादी हो गई थी, सगाई। 11वीं, जब मैं 11वीं में थी तब मेरी सगाई हो गई थी। और हमारे फर्स्ट बात पता कब हुई? तेरह, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को। उस दिन मैं पता है शादी तेरह में जा दिसंबर 2018। 18। तो उस और मैं पता शादी में गई हुई थी, उस दिन हमारे यहाँ शादी थी, तो मैं वहाँ डांस कर रही थी। मम्मी का कॉल आया कि उस लड़के का कॉल आया, तो मैं भागी भागी आई। उस लड़के का नहीं, इसकी मम्मी ने पहले ही दिन से बोल रहा था जमाई 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 जमाई। मैं जमाई जमाई तो पहले ही दिन जमाई से जमाई लड़की को बोलना। फोन दिया ही नहीं, खुद बोल खुद क्या है, लड़की से बात लगभग 7 या 8 दिन बाद हुई। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, मेरे सासू जी तपस्या लगी हुई थी बात करने पे मेरी मम्मी से, समझनी समझनी दोनों मिल गई और हमारा कुछ नहीं। मैंने कहा भाई पहले लड़के से तो बात करा हाँ दो। वो बोला था ये। जो मैंने बोला था कि जो लड़का क्या है तो करे, जो बेशरम रहते हैं ऐसा ही होता है। और वैसे भी मुझे अच्छा लगा, मतलब 5-6 साल हो गए हमको साथ में, तो और एक टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। आया था, आया था। कब? इन्होंने मतलब उस टाइम पे इनकी नौकरी छूट गई थी और हाँ उस टाइम पे नौकरी नौकरी छूटी थी उस टाइम पे। मतलब मैं इधर से गया था, मेरा बाहर का हो रखा था, हम्म, लेकिन हो रखा था उसके चक्कर में मैंने नौकरी भी छोड़ी। फिर फिर नौकरी छोड़ी क्या, फिर घर भी आया, हम्म, नहीं हुआ। उन लोगों ने पता नहीं क्या हो गया उधर। फिर गया, फिर नौकरी नहीं लगी, फिर नौकरी लगी 1 महीने बाद। फिर किया मैंने इसको 1.5 महीने में फ़ोन। तो मतलब ऐसा थी सिचुएशन कि मैं किसी का फ़ोन ना उठाता था ना उठाया भी नहीं। करता था। और 21 बस। दिन लगभग हो गए थे और मैंने इनका इंतजार तो करा आप था लोगों को 21 दिन। पता तो होगा ही मुंबई की लाइफ कैसी रहती है। मतलब आज इधर गए तो उधर ही पूरा दिन लगेगा। मतलब उस 1.5 महीने में कम से कम मैंने नौकरी के 20 चक्कर तो मारे ही होंगे, 20 नौकरियों के लिए, लेकिन किधर भी नहीं हुआ। कहते और हैं ना, जब तक क्या बोलते हैं, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं है बोले, तो ऐसे ही होता है। तो 21वें दिन इनका जब कॉल आया था, बहुत रोई थी मैं उस दिन। 21वें और नहीं रहे, 1.5 महीना लगा लगभग मेरे को। 1 महीना 5-10 दिन तो याद है मुझे, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन उसके बाद जो नौकरी मिली ना, मस्त गजब की नौकरी थी वो। हम्म, मतलब काम तो रहता ही है, काम किधर नहीं रहता, लेकिन अच्छी नौकरी थी, 20-25 हज़ार सैलरी मिली जाती थी। हम्म। लेकिन उसके बाद सीधे लॉकडाउन लगा और सब ठप। तो पता है जब उस दिन मेरी बुआ की लड़की सोई थी मेरे साथ, तो मैंने 21वें दिन मतलब जब भी इनका कॉल आया था बहुत टाइम बाद, तो मैंने इनका इंतज़ार कर रहा था। तो उस टाइम पे पता है किसी और लड़के से बात करते थे, तो बात करते थे तो नहीं, ये बात मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी, ठीक है। तो जब मैंने क्या बोलते हैं इनका कॉल उठाया था 21वें दिन, और मैं रोई थी, है ना, रोई थी मैं। तो हमारी दोस्ती तब से पक्की हो गई, पहले दोस्ती थी, सबकी दोस्ती होती है पहले। हाँ वो तो उसके बाद इनकी जॉब लगी थी और उसके बाद हमारी शादी की डेट फिक्स हुई कुछ टाइम बाद, और डेट फिक्स हुई नहीं तो नहीं, उसके कुछ बाद टाइम बाद नहीं, किधर कुछ टाइम बाद यार, 1-1.5 साल लगा उसके बाद शादी में। क्योंकि हाँ। 9-10 महीने में तो मैं आया था घर, जब लॉकडाउन लगा था 8-9 महीने में। हम्म, तो उसके बाद 8-9 महीने फिर घर में रहा, फिर हुआ शादी की डेट फिक्स। हम्म। तो डेट फिक्स हुई तो ठीक ही डेट चल रहा था, ऐसा भी कुछ नहीं है। 1.5 महीने लाइफ तो अभी भी ठीक ही चल रही है, और जब तक है ऊपर वाला दे रहा है। हम लोग क्या है, बस कठपुतली है हाथ में। जितना ना चाहो। बाकी जो भी होता है मेन चीज़ वही होती है कि शादी के टाइम पे जो लड़कियां समझती हैं कि हाँ हमें मतलब जो हम सफ़र होता है उसके लिए इतनी सी बात को समझना बहुत बड़ी बात होती है। और हम सफ़र सबसे पहले तो पापा एक बात उसका कहते हैं ना, अगर हम सफ़र अच्छा है तो जिंदगी का सफ़र कट ही जाता है। कटता है काटा।
अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, आगे की तो ऊपर वाला मालिक है, जो बाकी भी होगा। बाकी जो भी मेरी फीलिंग्स मैंने अपने लिए रखी थी तो उसके हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं बोला। बाकी मैं बताती हूँ। तो उस टाइम पे ये होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि समझना होता है, और हर चीज़ पे बहस करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो उस टाइम पे यही हुआ था, मैंने पापा को भी बोला था कि कम कम लेवल का जितना हो सके उतना ही करना। तो शादी के टाइम पे एक कमेंट भी आया था कि आपने झूठ बोला करके कि आपके पास गहने ही नहीं है। तो है आपके पास गहने तो कहने हैं। नहीं, तो वो मेरे नहीं थे शादी के टाइम पे जो मैंने पहने थे। तो उसको कहते हैं कि गांव से ले जाना पड़ता है ससुराल हाँ, साइड से, और एक दिन। एक दो दिन के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं है कि मैं दिखावा करके किसी का पहनूं। तो मैंने दूसरे दिन वो वापस दे दिया था। बाकी जो तीसरे चौथे दिन आते हैं मायके से ससुराल, तो उस टाइम पे मैं अपने ये वाले गहने लेके आई थी, और ये बनाए थे पापा ने, और ये बनाया था छोटा सा। तो ठीक है, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। बाकी गहने पहन के गहने खुश से क्या होता है, अभी कुछ नहीं देखेंगे, होता अभी है, बचे रहेंगे तो ला कुछ नहीं देंगे होता है। गहने। और उसके टाइम हाँ, उसके बाद लॉकडाउन के बाद इनका एक बार बाहर का हुआ। उसके बाद ये बाहर के लिए गए थे, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ, फिर से फिर से कैंसिल, लगभग कैंसिल हुआ। 3 या 4 बार कैंसिल हुआ। कैंसिल भी ऐसा हुआ कि पूरी बात हुई, सिर्फ आगे प्रोसेस नहीं हुआ, मतलब वीजा वगैरह नहीं लगा कहीं। तो अभी फाइनली मेरे भाई ने किया मेरा, तो उस टाइम भी 3 महीने लटकाया उन लोगों ने। अब मैं तो बोल बोल दिया था कि मुश्किल लग रहा है, उस टाइम पे बीमार भी था मैं। तो लेकिन लास्ट में हो ही गया। तो फिर अभी 2 साल हो गए मुझे बाहर। अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, जब तक कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, और इससे मतलब आपको जो लगता है कि हमने आपको सब कुछ मतलब हर चीज़ नहीं बताई है जो ईमानदारी से बताई है, तो हम आगे भी यही चालू रखेंगे। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो आगे भी बनाएंगे, नहीं तो इसी पे संतुष्ट रहना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, अगर आप लोग अच्छा प्यार सपोर्ट देते हैं तो हम आगे की स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी पे व्यू नहीं आए तो आगे बता के क्या करेंगे हम। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना कैसी लगी और हमारी। रेखा पवार ब्लॉग पे घूमते रहना, आप लोग सर्च जरूर मारना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, और लगातार ब्लॉग देखते रहें। मेरे को गुस्सा भी आ रहा है वहाँ पे। जय